हेलो फ्रेंड्स, अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है औसत एवरेज। तो ये उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जिनके भी एग्ज़ाम में ये टॉपिक पूछा जाता है, औसत पूछा जाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं हम एवरेज के कुछ क्वेश्चन को। हम इतने बेसिक तरीके से, इतने अच्छे अप्रोच से इसको सोल्व करना सीखेंगे कि आप अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन को भी इस अप्रोच से अगर आप सोल्व करोगे तो कम से कम टाइम में सोल्व कर पाओगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द एवरेज ऑफ 2, 4, 6, 8, 10। हमें 5 नंबर दिए हैं और इनका हमसे एवरेज पूछा है। तो पहला तरीका तो क्या होता है एवरेज फाइंड करने का, जो भी नंबर दिए उन सबका सम निकाल लो। 2 + 4 + 6 + 8 + 10। और कितने नंबर दिए हैं तो 1 2 3 4 5 नंबर दिए हैं, तो 5 से अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो एवरेज मिल जाएगा। इन सबको ऐड करोगे तो इन सबका जो समेशन आएगा 30 आएगा। डिवाइड कर दोगे 5 से तो यहाँ कितना जाएगा 6। इसका मतलब ये इसका एवरेज होगा। लेकिन इन केस अगर ये नंबर हमें बहुत बड़ा दिया होता, बहुत ज़्यादा नंबर दिए होते हैं, ठीक है, तो इसको जोड़कर फिर भाग देना ये हमारे लिए अपने आप में एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाती। तब फिर हम इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करने के लिए फिर हम एक शॉर्ट मेथड देखते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है, आप याद रखोगे। क्या कंडीशन है कि जो भी डेटा अगर आपको दिया है वो एक सीरीज में होना चाहिए। सीरीज इन द सेंस कि हर एक नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। यहाँ अगर आप देखोगे तो हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है। 2 और 4 भी डिफरेंस कितना है, 2 का। यहाँ भी डिफरेंस 2 का, यहाँ भी डिफरेंस 2 का, यहाँ भी डिफरेंस 2 का है। जरूरी नहीं डिफरेंस 2 का हो, लेकिन जो भी डिफरेंस है वो हर एक नंबर के बीच में सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप एवरेज कैसे फाइंड करोगे, तो आप सबसे छोटा नंबर उठाओगे 2, इसके बाद सबसे बड़ा नंबर उठाओगे 10, दोनों को जोड़ दोगे। कितने नंबर को जोड़ रहे हैं, यहाँ 2 नंबर को जोड़ रहे हो तो डिवाइड भी 2 से करोगे। यहाँ 5 नंबर को हमने जोड़ा था इसलिए डिवाइड कर दिया 5 से। यहाँ 2 नंबर को जोड़ोगे डिवाइड भी 2 से कर दोगे। 10 + 2 12, 12 को डिवाइड कर दोगे 2 से तो 6। तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आप दोनों तरीके, जो भी तरीका आपको ठीक लगे उस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। जब अगर छोटे डेटा दिए हो, कम डेटा दिए हो, तो हम इससे भी इसको जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहीं अगर ये 5 डेटा की जगह 50 डेटा लिख के दे देता, फिर आपसे एवरेज पूछा, तो फिर शायद ये मेथड कहीं ना कहीं हमारे लिए डिफ़िकल्ट होती। तो फिर हम इसको शॉर्ट मेथड से सोल्व करने के लिए जाते। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द एवरेज ऑफ 40, 80, 120, 160, 180। तो आप देखोगे यहाँ भी हर एक बीच नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है। यहाँ भी 40 का डिफरेंस है, यहाँ भी 40 का, यहाँ भी 40 का, और यहाँ लास्ट में भी देखोगे तो 40 का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस सेम है तो आप क्या करोगे, सबसे छोटे नंबर को उठाओगे 40 को, प्लस सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 180 है, डिवाइड कर दोगे 2 से, दोनों को ऐड करके। इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 220, डिवाइड कर दोगे 2 से, तो डिवाइड करने के बाद हमें मिल जाएगा 110। इसका एवरेज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप 29 कर लेना ना, यहाँ पर ये जो डेटा दिया है उसको 29 कर लेना। क्वेश्चन क्या दिया है, एवरेज मनी ऑफ 20 स्टूडेंट इज 30 रुपये। हमें 20 स्टूडेंट की एवरेज मनी 30 रुपये दी है। मतलब ये 20 स्टूडेंट है हमारे पास और एवरेज मनी 30 रुपये से, इसका मतलब हर एक स्टूडेंट के पास 30-30 रुपये पड़ा है उसकी पॉकेट में। इफ़ वन न्यू स्टूडेंट ज्वाइन देन द न्यू एवरेज बिकम 29। और एक नया स्टूडेंट आता है, लेट सपोज एक ए स्टूडेंट आता है, तो उसके आने से क्या होता है कि जो एवरेज हो जाता है वो घटकर अब 29 हो जाता है। मान के चलो अगर ये 20 स्टूडेंट के पॉकेट में हर एक के पास 30-30 रुपये है, अगर ए स्टूडेंट भी जो आया है वो भी अपने पास 30 रुपये लेके आता तो एवरेज में कोई भी चेंजेस नहीं होता। लेकिन जब ए के आने से एवरेज घट गया, इसका मतलब ये अपने पास कहीं ना कहीं कम पैसे लेके आया होगा। कितने कम पैसे लेके आया वो हमें अब निकालना है। तो देखो अब टोटल स्टूडेंट का जो एवरेज 29 होगा, इसका मतलब इसके पास भी कहीं ना कहीं 29 रुपये रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। लेकिन अब देखो ये अपने पास पैसे कम लेके आया, तभी तो इसने क्या करा, एवरेज को घटा दिया। इसका मतलब अभी 20 स्टूडेंट के पॉकेट में 30-30 रुपये थे, इसके आने के बाद अब इनके पास, सभी के पास कितने 29 रुपये बचे। मतलब इनको एवरेज को इसने कम कर दिया 1 से, या -1 कर दिया। तो इसके पास भी तो 29 रहा होगा, इसके आने के बाद एवरेज 29 होगा। लेकिन कितना कम करा इसने, तो आप देखोगे 20 स्टूडेंट के पॉकेट में पहले 30 रुपये थे, अब सभी के पास 29 बचे, मतलब -1 रुपया कम कर दिया। कितने स्टूडेंट के पास, तो ऐसे 20 स्टूडेंट के पास उसने 1-1 रुपया कम कर दिया। तो यहाँ पर कितना, 20 रुपया कम कर दिया। तो ये अपने पास कितना लेके आया होगा, तो यहाँ से 20 रुपया कम कर दिया। इसका मतलब 29 में से 20 माइनस कर दोगे तो 9 रुपये। तो ये अपने साथ कितने रुपए लेके आया होगा, 9 रुपीज़ लेके आया होगा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड द अमाउंट विच ब्रिंग बाय न्यू स्टूडेंट।
क्योंकि इसने एक एक रुपया सबसे ले लिया है ना। तो ये अपने पास 9 रुपये लेके आया था, इन 20 स्टूडेंट से एक एक रुपया ले लिया, इसका मतलब 20 रुपये ये ले लिया, तो टोटल 29 एवरेज हो गया इन पूरे 21 स्टूडेंट का। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। ये बहुत अच्छी अप्रोच है क्वेश्चन को सोल्व करने की। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप इसको करेक्ट करके 51 रुपीज़ कर लेना बस, है ना। एवरेज मनी ऑफ 30 स्टूडेंट इज 50 रुपीज़ का मतलब 30 स्टूडेंट है हमारे पास, और 30 स्टूडेंट के पास जो एवरेज मनी है वो 50 रुपये। इसका मतलब हर एक स्टूडेंट के पास 50-50 रुपये तो हैं अभी। इफ़ वन न्यू स्टूडेंट ज्वाइन देन द न्यू एवरेज बिकम 51 रुपीज़। और अगर कोई एक नया स्टूडेंट आता है, लेट सपोज ए हम बोल देते हैं, तो उसके आने से अब क्या हो जाता है कि पूरे जो 31 स्टूडेंट है उनका एवरेज 51 रुपीज़ हो जाता है। अगर पूरे का एवरेज 51 हो जाता है, इसका मतलब इसके पास भी 51 रुपये तो रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। पहले 30 स्टूडेंट के पॉकेट में हर एक के पास 50-50 रुपये था, इसके आने से क्या हुआ, हर एक के पास 51-51 रुपये होगा। इसने मतलब इसके आने से क्या हुआ, सबके स्टूडेंट के पास एक एक रुपये बढ़ गया है। इसका मतलब ये अपने पास कहीं ना कहीं कुछ पैसे ज़्यादा लेके आया होगा, तो इसने बराबर बराबर सभी बच्चों में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 51 रुपये तो अपने पास इसके पास भी रहे होंगे। अब कितने एक्स्ट्रा लेके आया था, तो ये इतने एक्स्ट्रा लेके आया था कि इसने 30 बच्चों की पॉकेट में एक एक रुपये बढ़ा दिया। तो 30 बच्चों की पॉकेट में एक एक रुपये बढ़ा दिया, इसका मतलब कितने रुपये बढ़ गए होंगे, तो आप देखोगे 30 रुपये बढ़ गए होंगे, है ना। और ये 30 ही रुपये इसने क्या करा, बराबर बराबर सब में बांटा। तो 51 रुपये तो अभी इसके पास है, 30 बच्चों की पॉकेट में इसने एक एक रुपया बढ़ा दिया है। इसका मतलब ये अपने पास कितने रुपए लेके आया था, तो ये अपने साथ 81 रुपीज़ लेकर आया था। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था, फाइंड द अमाउंट विच ब्रिंग बाय न्यू स्टूडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 81।